साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने आयुर्वेद शास्त्र विद्या के माध्यम से एक ऐसी जड़ी बूटी को लेकर आए हैं जिसकी जानकारी प्राप्त ज़्यादातर लोगों को नहीं हो पाती है, परंतु यह निश्चित है कि बहुत सारे लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस जड़ी का नाम और उपयोग भी जानते हैं, परंतु वो समय समय पर इसका उपयोग कम कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह जड़ी बहुत गुणकारी है, बहुत चमत्कारी है। इस जड़ी में ढेर सारे गुण पाए जाते हैं। अपामार्ग की इस जड़ को इतने महत्वपूर्ण तरीके से अपनाया जाता है, महत्वपूर्ण गुण के रूप में जाना जाता है और दवा के रूप में, औषधि के रूप में इसे जानते हैं। यह अपामार्ग है और इसको चिरचिटा भी बोला जाता है, कोई कोई लड़जीरा भी कहता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि इस जड़ी के चमत्कारी बहुत सारे गुण आए हैं। इसके ताज़े पत्तों को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। ताज़े पत्तों के रस को पानी में मिला करके आप पथरी को भी ठीक कर सकते हैं। पथरी भी बह जाती है। यहाँ तक कि शरीर के अंदर के भाग में, किसी भी भाग में अगर पथरी पाई जाती है तो लड़जीरा के ताज़े पत्तों को पानी में पीसकर और पिलाने से अथवा पीने से यह पथरी को बहा देती है। पहला गुण है। और यह बिच्छू के दर्द में, सिर दर्द में, धातु रोग में भी काम आती है। तथा इसका एक और चमत्कारी गुण है जिस गुण को हम लेकर के आए हैं। एक ही गुण की हम बात करते हैं अपने चैनल पर। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़बरदस्त और जीवन में पहला गुण जो बहुत ज़रूरी होता है वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमज़ोर है और वह अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो वह क्या करे। इस अपामार्ग के पौधे को सब कोई जानता है और इसके फलों को जीरा तंदुल के नाम से जाना जाता है। यह बरसात में अनायास ही उगने वाला पौधा है और यह पौधा सर्दियों में भी परिपूर्ण हो जाता है और गर्मियों में फलता फूलता है। यह बहुत जो सफ़ेद रंग के फूलों का यह पौधा होता है वह लाल रंग के फूलों का भी होता है। तो मैं सफ़ेद रंग के जो फूल पाए जाते हैं अपामार्ग में उसकी बात करता हूँ। वैसे लाल रंग के फूलों वाला भी लाभदायक होता है, लेकिन सभी जगह लाल और सफ़ेद फूलों वाले दोनों अपामार्ग आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यह सहज में ही बरसात में उगाने वाला पौधा है और फिर बना रहता है। तो मैं बता दूं कि जिन व्यक्तियों की या जिस किसी की स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो वह अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपामार्ग की जड़ का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए, सुनिए, इस पौधे को आप गौर से देखें। अपामार्ग, चिरचिटा, लड़जीरा और देहाती भाषा में कुत्ता चारे के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वप्रथम रविवार का वह दिन जिस दिन पुख नक्षत्र हो, मैं स्मरण शक्ति बढ़ाने की बात करता हूँ। रविवार के दिन पुख नक्षत्र में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान सूर्य देव को 7 बार प्रणाम करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस प्रकार 21 बार सूर्य मंत्र का जाप करे और जल अर्पण कर सूर्य नमस्कार करे। तत्पश्चात अपामार्ग के पौधे को जड़ सहित उखाड़ लावे। फिर उसके जड़ की दातून बना ले और दांतों से जड़ को चबाकर उसकी कुची बना ले। फिर वृक्ष की भांति 3 से 5 मिनट तक प्रतिदिन करता रहे। पुख नक्षत्र की
रविवार के अलावा, जो पुक नक्षत्र की रविवार है, उस रविवार के अलावा और किसी भी दिन, जिस दिन पुक्ष नक्षत्र ना हो, पुक नक्षत्र केवल रविवार को महत्व रखता है। रविवार के दिन आप जाकर के इस जड़ के लिए, इस पौधे के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी दिन फिर ऐसी प्रक्रिया नहीं करना है और करीब 6 महीने तक लगातार अपामार्ग की जड़ की दातून करते रहें। 6 महीने के अंतर्गत जब भी रविवार पड़े तो पुक नक्षत्र में आप मेरी पहले बताई गई प्रक्रिया के अनुसार काम करें। और जब से आप दातून करना शुरू कर देंगे, जिस रविवार से, जिस पुक नक्षत्र से, नियम के अनुसार, तो उसी ही दिन से, उसी ही पहले दिन से स्मरण शक्ति बढ़ करके तेज होने लगेगी। आप जो भी सुनेंगे और जो भी पढ़ेंगे याद होने लगेगा। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट कर हमें जानकारी दें। यदि 15 दिन में स्मरण शक्ति ना बढ़े तो अपना नाम ज़रूर कमेंट में लिखकर जानकारी दें, जिससे कि हम आपकी राशि के अनुसार दूसरा तरीका बता सकते हैं। लेकिन इस बात पर हम बल देते हैं कि जो यह लटजीरा अपामार्ग बोला जाता है, इसकी जड़ में अजीब सी शक्ति पाई जाती है। जब आप इसकी जड़ को उखाड़ेंगे तो वह भांत भांत की तरीके से जड़ बड़ी ही अजीब मिलेगी। उसमें किसी भी चीज़ को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये जड़ अनेक दवाइयों के काम आती है। तो हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि 6 महीने के अंतर्गत इस दातून को करने से दांत संबंधी किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। दांतों की सड़न, दांतों और मुख से बदबू आना और मसूड़ों की सूजन, बातंस आदि सब ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जब इस जड़ का प्रयोग करेंगे तो ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आप उपयोग करें। धन्यवाद।